देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है उन्होंने मन बना लिया है, आप दोनों के रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालेंगे। मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, इसलिए शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ते थे। हमेशा उन्हें आगे खाई नजर आती थी, मगर अब वो सारे चैलेंजेस को स्वीकार करने को तैयार हैं, आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये मानसिकता है उनकी अभी की, और चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री, विजय पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग साथ बढ़ेंगे, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे उन्हें। अगर वो आगे बढ़ेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको सपोर्ट करने वाले बहुत है पीछे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर नेगेटिव सोचते हैं इसलिए पॉजिटिव होता नहीं है। जब वो पॉजिटिव सोचेंगे लोग उनकी वाहवाही करेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है अभी की। और क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल वो हारना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। वो आने वाले जो युद्ध होने वाला है उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है आपके पार्टनर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पेक हो जाएगी। वाइज वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना ले, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल नहीं है तो आपने आपको पूरी रीडिंग में फिट मत कीजिए। तो यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है 6 ऑफ फायर, जो बता रहा है उनके अंदर फायर है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। सारी बाधाओं से अब वो लड़ने को तैयार है। पहले क्या था, आप ही लड़ते थे, आप ही बोलते रहते थे, सलाह मशवरा देते रहते थे, और वो सलाह मशवरा वो एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। मतलब मेरे ख्याल से वो उस कान से घुसाते भी नहीं थे, जहां से आपने बोला वहीं से वो रिवर्स चली जाती थी। तो आप एफर्ट्स डाल डाल के थक गए थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो बिल्कुल तैयार है आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। वो उनको पता है युद्ध होगा, युद्ध होगा तो वो आपके साथ खड़े होंगे। अब आप अकेले नहीं हो, आप दोनों का सेपरेशन खत्म होने वाला है। द टावर का कार्ड आया है साथ ही में। वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे सेपरेशन खत्म करने के लिए? उसके नीचे ही आया है जजमेंट, जो बता रहा है भगवान तो देंगे ही न्याय। सबसे पहले आपके पार्टनर न्याय देंगे, जो हमेशा आपके साथ अन्याय करते रहे हैं। सबसे पहले वो आगे बढ़ेंगे, वो न्याय देंगे आपको। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है माफी भी मांगेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया, इसलिए कि उन्हें अब गलती का एहसास हो रहा है। और जब इंसान को गलती का एहसास होता है तो उनको माफी मांगने में बिल्कुल झिझक नहीं होती है। तो वही एनर्जी मुझे आज उनकी दिख रही है, बहुत दुखी है वो। 6 ऑफ फायर पहला कार्ड आया है और आखिरी का आया है द हार्मिट, जो ये बता रहा है आपके बगैर वो एक पल खुश नहीं है। आज आप सारा दिन रोए होंगे, आपके डिवाइन मास्कुलाइन आज सारा दिन आपके लिए रोए हैं, तड़पे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे थे। आपके आंखों में से आंसू झड़ रहे होंगे। जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन रोते हैं और फेमिनाइन के आंखों में से आंसू निकलते हैं तो उसका वेट लाइट होता है। तो आज सारा दिन आप रोते रहे होंगे, नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पे आज बहुत तड़पे हैं वो आपके लिए, और बहुत दुखी थे, खुद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। वो दूर दूर तक पहले क्या था, उन्हें रास्ता दिखता नहीं था, और उनमें स्ट्रेंथ की भी मुझे दिख रहा है काफी कमी थी। स्ट्रेंथ कभी भी इकट्ठा ही नहीं कर पाए, क्यों? वो कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं थे, वो नेगेटिव ही सोचते थे। आपसे मिला उन्हें स्ट्रेंथ, और आप हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं। आप उनकी प्रेरणा हो, मार्गदर्शन आपने कराया है, प्यार आपने सिखाया है, तो इसलिए वो आपके पद चिन्हों पर चलकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है, साथ में वो आपके साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, आपको अकेले झोंक नहीं देना चाहते। पहले क्या था,
वो आपको अकेले झोंक देते थे। सेपरेशन आया क्यों? उन्होंने यहाँ पे मुझे सेपरेशन द टावर का कार्ड आया है। हो सकता है म्यूचुअल फीलिंग्स हो, मगर जब सजा मिली आपको अकेले को मिली, है ना? उन्होंने कोई ब्लेम गेम खेला होगा, सारी सजा आपको मिली। तो उस चीज का एहसास उन्हें अब हो रहा है, उस ब्लेम गेम का। आपको पीछे से धक्का देना, घोस्ट करना, सडनली बदनाम करना, है ना? आपकी ये लड़की उल्टी मुंह गिरी है और इस लड़की का ताज यहाँ पे उड़ रहा है। मतलब इन्होंने अपनी आपकी इज्जत उछाली, है ना? जबकि दोनों बराबर 50-50 के पार्टनरशिप में थे, है ना? यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोग ऐसे होंगे, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स ही होता है ना। घास डालना, घास उन्होंने डाला, चारा आपने खाया और जिसने चारा खाया उसके लिए जाल बिछा हुआ था और वो जाल में फंस गया। वो मासूम था, वो चारा खा रहा था, इसलिए चारा सामने पड़ा रहता है तो क्या करेगा इंसान, कितना भागेगा चारे से। जब वो चारा खाने आया तो प्री प्लान था, आप फंस गए उस चारे में। तो यहाँ पे अब वो दुखी होते हैं, एक एक बात वो याद करते हैं, रिकॉल करते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। पहले क्या था उनमें, ब्रेन की काफी कमी थी। यहाँ पे बच्चे का कार्ड आया है, ईगो सर चढ़कर बोलता है। ईगो सर चढ़कर बोलता है तो खुद जो करते थे वो काउंट नहीं करते थे। खुद किसी किसी को अप्रोच करना भी गलत चीज होती है। खुद बार बार आके जब अप्रोच करते थे वो अपने आप को गलत नहीं समझते थे। और अगर आप एक टाइम में आकर आपने अगर उस अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया, तब उन्होंने हो सकता है आपको, मुझे दिख रहा है, बदनाम कर दिया। उन्होंने अपनी बात नहीं बताई कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, मतलब आपने उनको पीछे छोड़कर मूव ऑन हो गए हो, अब उन्हें आपकी प्यार का एहसास हुआ। इंसान जब इजीली रिचेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, यही रियलिटी है। वो इंसान कदर नहीं करता जब आप इजीली रिचेबल होते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब आप इजीली रिचेबल थे तब उन्होंने कभी कदर नहीं की और उन्हें दूर दूर तक कुछ आपके साथ भविष्य भी नहीं दिखता था। ये भी रियलिटी है, भविष्य नहीं दिखता था तभी आपको घोस्ट भी कर दिया। मगर अब उन्हें आपके साथ ही भविष्य दिखता है। वो जिसके साथ भी है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ कार्मिक होते हैं। वो आपको कंपेयर हर किसी से करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन अगर अनअवेकन भी होती है तो डायमंड ही होती है। अनअवेकन में भी वो इतनी इंट्यूशन पावर हाई होती है, इतनी इंट्यूटिव होती है, इतनी क्वालिटीज हिडन होती है। मगर हाँ, वो क्वालिटीज को वो अपने आप को काफी अंडर एस्टिमेट करती है। मगर हमारे डीएम आने के बाद वो उभर के बाहर आ जाती है। डीएम उभारते हैं हमारी क्वालिटीज को। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनके टीचर हैं, वो आपसे बहुत शिक्षा ले चुके हैं। अब स्टूडेंट आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अपने पास्ट के एग्रेसिव एक्शन से वो बहुत दुखी हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, शर्मिंदा है। और जब इंसान शर्मिंदा होता है तब वो माफी मांगता है। तो यहाँ पे माफी, जस्टिस की कार्ड मुझे दिख रहा है, माफी मांगने की एनर्जी है। आने वाले समय में वो आपको अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, माफी भी मांगेंगे, इसलिए कि आपके पार्टनर से भी यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोगों का परमानेंट और बहुत से लोगों का हो सकता है मिनी यूनियन हो और फिर वो रन कर जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। इन एंड आउट करें, इसलिए कि मूड स्विंग कर रहा है किसी किसी के पार्टनर का। इन एंड आउट करें और एक टाइम में आकर इन एंड आउट बंद हो जाता है, घोस्ट कर देते हैं। तो वो समय भी आएगा जब वो घोस्ट कर देंगे। किसी किसी के पार्टनर काफी ईगो में है, हमेशा ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया और अपनी एम्प्रेस को कंकड़ समझा। अब उन्हें एहसास हो रहा है मेरी एम्प्रेस कभी भी कंकड़ नहीं थी। तो अब आपको आपकी कद्र समझने लगे हैं, ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर का लाइफ में दो चॉइसेस हैं, वो चूज करने में कंफ्यूज है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसीजन ले चुके हैं किसके साथ आगे बढ़ना है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। स्ट्रेंथ आ रहा है, जिसको आगे बढ़ना है और जिसको आगे नहीं बढ़ना है वो आपको घोस्ट करेंगे, मुझे दिख रहा है आने वाले समय में।
उनमें स्ट्रेंथ नहीं है सोसाइटी, समाज, घर वालों को फेस करने का। दुखी दोनों दोनों ही सूरत में दोनों ही हैं, इसलिए कि एक घोस्ट करेगा और दूसरा यूनियन में आएगा, इसलिए कि दोनों ही प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से दुखी दोनों ही हैं। साथ में इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। एक्शन लेना चाहते हैं, अब स्ट्रेटजी बना के एक्शन लेंगे। जो परमानेंट यूनियन में आएंगे स्ट्रेटजी बनाकर एक्शन लेंगे, और आने वाले समय में मुझे दिख रहा है ये क्यारियां, ये ताज बता रहा है, आप दोनों के प्यार को सराहाया जाएगा, नाम दिया जाएगा, लोग तारीफें करेंगे आप दोनों की मोहब्बत की। क्यों? भगवान ने बनाई है ये जर्नी, तो आपको बदनाम नहीं करेंगे। हर कोई गर्व से कहेगा आप दोनों कपल्स की बात। और ऐसे कई फंक्शन, सेलिब्रेशन आप अटेंड करेंगे जहां पे आपको ताज पहनाया जाएगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपने घर में बैठ के नहीं बनाई, तो इसलिए चिंता छोड़िए, इस जर्नी में आगे बढ़िए। आपके पार्टनर अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है और रेडी है। थर्ड पार्टी से निकलेंगे, दो सिचुएशन से बाहर आएंगे। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बेशक पास्ट में आपको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, हमेशा आपको मदर फिगर या फादर फिगर समझा, एज गैप हो सकता है, मगर हमेशा आपको वो वाइफ मटेरियल समझते थे। बेशक आप दोनों में एज गैप हो, मगर आपको हमेशा वाइफ मटेरियल समझते थे। बेशक आपको कहते हो तुम आप मेरे से बड़े हो, या मैं आपके लायक नहीं हूं, मगर छुप छुप कर आप ही से प्यार करते थे, आपको स्टॉक करते थे। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे मस्कुलाइन जितने भी ऐसे ईगो दिखाए बाहर से, जितना फैमिली को दिखाए कि भाई मैं किसी से प्यार नहीं करता, तुम लोग ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मगर वो कोकोनट होते हैं, अंदर ही अंदर आप पर मरते हैं और जल भून के खाक हो जाते हैं अगर आप सुंदर बन ठन के बाहर जाते हो या किसी और से बात कर लो। इस क्यों? क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, और यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है। दोनों कपल्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर। फिर कपल का कार्ड आया है। बस मुझे लग रहा है किसी किसी की ना चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले भी करंट फीलिंग में कपल्स आए थे, अभी भी कपल्स आ गए हैं। तो दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल। एक आयरन मैन होगा और दूसरा मैग्नेट, एक दूसरे को खींचते हो एक दूसरे की तरफ। स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इमोशनल बहुत है, बस अब वो आ रहे हैं आपकी तरफ। किसी ने पूछा कोट कटिंग क्या एवरीडे करना है या एक बार ही करना है? कोट कटिंग बार बार नहीं करना होता है, एक बार करिए। एक बार करने से मतलब कि जिस टाइम करोगे उस टाइम 3 बार करना, ठीक है? मगर ये एक बार करने से ही हो जाता है, ठीक है? देखिए किसी ने मुझसे बोला है, मैंने अपने डीएम की बात अपने बच्चों को बताई, ठीक है ना? देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी किसी से शेयर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सबके दिल के दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आप इस जर्नी को एक साधारण इंसान को कन्विंस करने मत जाइए, कंसोल करने मत जाइए, समझाने मत जाइए। उसमें आपके बच्चे भी आते हैं। बिल्कुल जर्नी के आखिरी में आपके डिवाइन टाइमिंग में सबको पता चल जाता है। तो इसलिए अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए। और घर में हस्बैंड के साथ झगड़ा ये नॉर्मल है, ये चलेगा, इसलिए कि हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने का टाइम होता है तो झगड़ा चलता ही है। किसी ने मुझसे पूछा जितनी भी चक्रा कर लूं, जितनी भी एफर्मेशन दे दूं, अमावस्या, पूर्णिमा, होली के दिन इम्बैलेंस हो जाती हूँ, बहुत डिप्रेशन होता है, रोना आता है। नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है। तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? तो बिल्कुल ब्लैक मैजिक नहीं किया है। देखिए आप जितने भी बैलेंस हो, आप अपने अदर हाफ, आपके अपने काउंटर पार्ट को अपने शरीर से जुदा नहीं कर सकते। आपका यह हाथ दर्द हो रहा है तो आप क्या काट के फेंक दोगे? ट्विन से हमारा आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही हमारे ट्विन हमारे दिल और दिमाग से कभी जाएंगे ही नहीं। वो जब जब रोएंगे हमारे आंखों से आंसू झड़ेंगे, चाहे आप जितने भी बैलेंस हो। आप जब हाई वाइब्रेशन में भी होते हो तब भी दोनों ट्विन्स एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, रोते हैं। तो ये तो आपकी आखिरी सांस तक ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये ही जर्नी है। आप सारी जिंदगी अपनी ट्विन के साथ ऐसे ही चलते रहोगे, बैलेंस रहने के बाद भी। मुझे ब्लैक मैजिक का, देखिए मुस्लिम में क्या ब्लैक मैजिक में करते हैं मुझे नहीं पता। हिंदू में तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, या आप शाम को कर्पूर जलाइए, कर्पूर का धुआं कीजिए घर में। और मुझे यही पता है, ठीक है?
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए।